चलो अच्छे स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 9 से करना था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था पूरा। आज हम ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 का देखो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते। देखो क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, लिखा है देखो x बिलोंग्स टू जेड। ठीक, जेड मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, और कह रहा है x का जो मान है ठीक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। नंबर एक ठीक, फर्स्ट नंबर क्या करा देखो आर क्या लिखा देखो आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट मॉड में ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो देखो ये वाला तो पार्ट हम कर चुके। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या करा आर बराबर देखो ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी। अब हम लोग देखो ये सेकंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, ये वाला फिर कह रहा देखो प्रत्येक दशा में, ठीक है प्रत्येक दशा में वन से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। चलो देखो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, पहले इसको हम प्रूव करते हैं तुल्यता संबंध। देखो ठीक है यहाँ पे, देखो ठीक है यहाँ पे, तो देखो इसका सेकंड पार्ट ही देखो, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है देखो लिखा है आर बराबर लिखा देखो हमारे पास ए कॉमा वी सच दैट। ठीक है यहाँ पे ए बराबर क्या लिखा देखो वी लिखा है, ए बराबर वी। इसको इसको हम ऐसे लिख लेते। ठीक है देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या इंप्लाइज करेगा देखो यहाँ पे इंप्लाइज करेगा ए बराबर वी। देख लो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे पहला इसका सुतुल्य संबंध। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारे पास सुतुल्य संबंध। ठीक है यहाँ पे देखो ठीक है, सुतुल्य संबंध की देखो परिभाषा क्या होती है। देखो सुतुल्य संबंध के लिए देखो सुतुल्य संबंध की परिभाषा अपनी थी ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में। ठीक है, तो ऐसा करो देखो क्वेश्चन में ए दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल ए लिखना है। क्वेश्चन में ए दे रखा है, ठीक है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा एक्स में लिखना। ठीक है यहाँ पे दो, क्योंकि यहाँ पे ए बी में क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी नहीं लिखना। ठीक है यहाँ पे अब आ जाओ। ठीक है, चेक करते हैं देखो सुतुल के लिए। ठीक है, सुतुल के लिए क्या करना है यहाँ पे देखो वी के स्थान पर हम लोग ए रख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा देखो ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स करेगा आर में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर ए आ जाएगा, ए बराबर है। ठीक है, तो ये हमेशा देखो सत्य होगा। कैसा होगा ये हमेशा सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे ए के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लिख देंगे आर एक सुतुल्य संबंध है। ठीक है, यहाँ पे आर एक सुतुल्य संबंध है। दो ठीक आर एक कैसा है सुतुल्य संबंध है। इसके बाद वो दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ा था हमने सम्मित संबंध। सम्मित संबंध देखो ठीक, सम्मित संबंध को क्या होता है। ठीक है, इसके देखो परिभाषा देखो ठीक, सबसे पहले क्या होती है देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज करने चाहिए वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे फिर से देखो हमने यहाँ पे ऐसा करो ठीक एक्स वाई में लिखो। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में ए भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है एक्स कॉमा वाई टी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हो जाएगा वाई कॉमा एक्स टी बिलोंग्स करनी चाहिए आर में। देख लो ठीक है, ये हमारी परिभाषा है किसकी सम्मित की। अब देखो यहाँ पे चलो चेक करते देखो ठीक सम्मित के लिए हम लोग देखो चेक कर लेते हैं क्या कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए क्या इंप्लाइज करनी चाहिए देखो ए बराबर वी। अब यहां से देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ठीक क्या लिख सकते हैं इसको v बराबर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखो v बराबर ए। अब देखो ये लाइन हमें क्या बता रही है देखो ये लाइन बता रही है कि v कॉमा जो ए है टी वो बिलोंग्स करा किसमें आर में। तो यहां से देखो हम बोल सकते हैं ठीक क्या बोल सकते हैं कि आर कैसा हमारा आर एक सम्मित संबंध है। देखो ठीक यहां पे लिखेंगे आर एक सम्मित संबंध है। आर एक हमारा सम्मित संबंध है। ठीक है, यहाँ पे देखो
कैसा है, सब में संबंध, ठीक। इसके बाद देखो तीसरा, ठीक है, तो तीसरा हमने पढ़ा था संक्रमक संबंध, तीसरा, ठीक है, तो संक्रमक संबंध। देखो ठीक, संक्रमक संबंध, ठीक। सबसे पहले देखो इसकी परिभाषा, ठीक है, तो संक्रमक संबंध की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक, तथा y, z बिलोंग्स टू r। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, इंप्लाइज करनी चाहिए x, z बिलोंग्स टू r। देखो ठीक है, ये परिभाषा, ठीक। चलो देखो ठीक, चेक करते हैं, देखो हम लोग, देखो ये संक्रमक है कि नहीं, ठीक, तो हम लिखेंगे a, v बिलोंग्स टू r, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो a बराबर v हो जाएगा, हमारे पास परिभाषा ये, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इसको एक डाल देते, ठीक है। तथा एक और जोड़ा मान लेते हैं, देखो एक और v, c बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर v, c अगर r बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, देखो v बराबर किसके हो जाएगा, c के हो जाएगा, v बराबर c, इसको डाल देते हैं दो, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को इस तरह सॉल्व करना है कि मुझे v खत्म करना है, तो यहां लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है, तो 1 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से ही आ जाएगा, तो a बराबर किसके आ जाएगा, c के आ जाएगा, इसका आ जाएगा, तो a बराबर c आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लो ध्यान से, देखो a किसके बराबर है, v के, और v किसके बराबर है, c के, तो यहां से ये पता चल गया a किसके बराबर होगा, c के। देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन में क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि a कॉमा जो सी है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, r में। तो यहां से हम देखो लिख देंगे, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखना, ठीक, कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r था v कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक। तो इंप्लाइज कर रहा, क्या इंप्लाइज कर रहा है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, देखो यहाँ पे, ठीक, इंप्लाइज कर रहा है। तो यहां से लिख देंगे, यहां से लिखेंगे r एक संक्रमक संबंध है, r एक संक्रमक संबंध है, r एक संक्रमक संबंध है, दो, ठीक है, r एक संक्रमक संबंध है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे संबंध r, ठीक, ऐसे लिखना है, अतः लिख देंगे यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक, कि संबंध r, संबंध r, ठीक, संबंध r सुतुल्य, सममित है और संक्रमक है, सुतुल्य भी है, ठीक, सममित भी और संक्रमक भी है, संक्रमक, ठीक, यहाँ पे। अतः r एक तुल्यता संबंध, ठीक है, देखो r एक तुल्यता संबंध है, r एक तुल्यता संबंध है, ठीक, तुल्यता संबंध लिखना है, ठीक, तुल्यता संबंध है। तो ये प्रूव कर लिया, ठीक, r कैसा हमारा एक तुल्यता संबंध है, देखो ठीक, यही मुझे प्रूव करना था, देख लो, ठीक, यहाँ पे देखो r एक क्या था, तुल्यता संबंध था। अब देखो कह रहा था कि वन से संबंधित अवयव भी ज्ञात करो, ठीक, तो वन से संबंधित अवयव देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो समुच्चय a को लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समुच्चय a, दोस्ती समुच्चय a, ठीक, समुच्चय देखो क्या होगा, जांच देखो, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा था, देखो समुच्चय a लिख लेते पहले, ठीक। समुच्चय देखो कह रहा था x जो है, ठीक है, वो एक x बिलोंग्स कर रहा है z में, मतलब x एक क्या है, पूर्णांक है, तो 0 से लेकर 12 तक के, ठीक, सारे पूर्णांक लिख डालो, ठीक, 0 से लेकर 12 तक के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 4, ठीक है, 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 0 से लेके 12 तक के सारे पूर्णांक हमने लिख दिए। अब तो यहाँ पे मान लेते, ठीक, माना 1, ठीक है, माना अवयव, ऐसे लिखो, माना अवयव 1 से संबंधित, ठीक, 1 से संबंधित अवयव a है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते कि अवयव a है, देखो 1 से संबंधित अवयव कौन है, a है, मान लो, ठीक। अब देखो हम a का फिर मान निकालेंगे, अगर देखो 1 का संबंध a से, ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पे, तो 1 कॉमा जो a होगा वो बिलोंग्स करेगा r में, और 1 कॉमा a अगर r में बिलोंग्स करेगा तो परिभाषा क्या थी, परिभाषा थी कि ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ गया, a आ गया।
मतलब ए बराबर 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब बताओ इस समुच्चय से हम लोग ए का मान कौन कौन ले सकते हैं। देखो ए का मान देखो हम लोग, देखो ए का मान क्या क्या ले सकते हैं कि दोनों बराबर आने चाहिए। ए का मान देखो अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या 0 1 के बराबर होता है? नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, ये वाला तो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 1 रख देंगे ए का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 बराबर 1, ये तो देखो सही है बिल्कुल। ऐसे देखो ठीक, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या ए का मान 2 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 अगर रख देंगे, क्या 2 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। अब ये कोई भी मान हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमें ए के वो सारे मान लेने चाहिए जो इस कंडीशन को क्या करें, संतुष्ट करें। तो हमारा ए जो होगा, ठीक है, ए बिलोंग्स करेगा किसमें? देखो समुच्चय ए में बिलोंग्स करेगा। तो ए बिलोंग्स टू क्या होगा? ओनली 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई भी अवयव नहीं रखोगे, यहाँ पे बाकी कोई भी अवयव नहीं आएगा, ठीक है। ए का मान हम 12 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 12 1 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे 12 अगर हम लिख देंगे तो वो ए का मान अगर 12 ले लेंगे तो 12 क्या 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। ना 11 ले सकते, ठीक है, कोई भी मान नहीं ले सकते, केवल एक मान ले सकते हैं। देख लो, ठीक लगा लो, ठीक, नोट कर लो यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कर लो, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे इसको हटा देते, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है, हमारे पास। लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। लगाओ, ठीक, नोट करो सभी लोग। देखो यहाँ से, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर 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 लो। सभी लोग अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है संबंध से, और हमेशा आता है तुल्यता प्रूव करने के लिए। तुल्यता वाले जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से तैयार कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर, देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, नंबर 1 दो, ठीक, सबसे पहला कह रहा है कि सम्मित हो परंतु ना सुतुल्य हो और ना संक्रमक हो। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं उदाहरण देने, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक, कैसे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो सॉल्व करते रहिए। सबसे पहले देखो पहला वाला पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ही। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सम्मित हो, देखो यहाँ पे ठीक लिख लेते, देखो सम्मित, सम्मित हो परंतु, परंतु ठीक ना तो सुतुल्य हो, ठीक, ना तो सुतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो, ठीक, ना ही संक्रमक हो। चलो चलिए, तो हमें एक ऐसा संबंध लिखना, ठीक है, एक ऐसा संबंध लिखो जो सम्मित हो परंतु ना तो सुतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो। तो देखो ध्यान से, ठीक है, तो देखो अच्छा, ठीक है, एक संबंध लिखते हैं, ठीक है, जो सम्मित हो परंतु ना तो सुतुल्य हो ना ही संक्रमक हो। देखो एक संबंध लिख देते हैं, देखो आर बराबर, ठीक, तो आर बराबर क्या लिखते हैं, देखो एक संबंध लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि L1, L2, ठीक,
सच दैट ही यहाँ पे तो लिखते हैं यहाँ पे कि L1 लंबवत है किस पे L2 पे। L1 L2 क्या है, दो रेखाएं हैं ठीक यहाँ पे। तो हमने लिख दिया कि संबंध आर दो को कैसे परिभाषित किया कि L1 L2 डी सच दैट L1 लंबवत है किस पे L2 पे ठीक है। यहाँ पे जो ये चिन्ह है ये किसका है, लंबवत का। ये हमारा लंबवत का चिन्ह ठीक है। दो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। L1 L2 क्या है, यहाँ पे दो रेखा है। देखो L1 पहली रेखा है, L2 क्या है, दूसरी रेखा है। चलो इसको देखो प्रूव करना होगा ठीक है। ये सममित है परंतु ना तो सुतुल्य ना ही संक्रमक है। देखो यहाँ पे ठीक, तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे सुतुल्य लिख लीजिए। पहले संबंध को ऐसे भी लिख लेते देखो ठीक, संबंध थोड़ा हम ब्रेक करके लिख लेते। क्या लिखते हैं कि L1 L2 अगर बिलोंग्स करेगा आर में ठीक, तो क्या हो जाएगा L1 लंबवत है किस पे L2 पे। L1 लंबवत है L2 पे यहाँ पे। चलो देखो सबसे पहले देखो हम लोग चेक कर लेते हैं सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध दो ठीक, सुतुल्य संबंध को सुतुल्य संबंध के लिए दो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि A, जो है ठीक वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में ठीक फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये कंडीशन पढ़ी थी देखो ठीक यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो सुतुल्य देखो सुतुल्य के लिए क्या करना होगा, देखो जहां पर L2 ठीक है, L2 के स्थान पर क्या रख देंगे, L1 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाओ देखो ठीक, L1 L1 ठीक, सॉरी L1 L1 लिखना ठीक, L1 L1 ठीक बिलोंग्स टू R। तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 लंबवत होती है L1 पे। देखो ठीक, चेक करो क्या ये सही लिखा। देखो क्या कोई रेखा स्वयं पर लंबवत होती है, देखो ठीक नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी रेखा ठीक, ऐसे लिखना कोई भी रेखा ठीक, कोई भी रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं होती ठीक, स्वयं पर लंबवत नहीं होती ठीक। यहाँ पे कोई भी रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं होती है। अब देखो तो अब यहां से लिख देंगे ठीक, तो क्या इंप्लाइज करेगा यहां से इंप्लाइज करेगा कि आर सुतुल्य संबंध नहीं है। आर सुतुल्य संबंध आर सुतुल्य संबंध नहीं है। देखो ये तो हमने प्रूव कर लिया कि आर सुतुल्य नहीं है। अब देखो इसके चेक करते हैं हम लोग सममित ठीक है। दूसरी कंडीशन थी कि सममित संबंध, सममित संबंध थी। तो सममित संबंध की देखो परिभाषा क्या पड़ी तुमने कि A, V जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए V, A बिलोंग्स टू आर। देखो ये परिभाषा होती थी। अगर कोई संबंध ठीक अगर सममित है तो A, B अगर आर में बिलोंग्स कर रहा है तो V, A भी किसमें आर में बिलोंग्स करना चाहिए, तभी वो संबंध कैसा होता है, सममित होता है। यहां से देखो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या चेक करेंगे कि L1, L2 डी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करेगा क्या, इंप्लाइज करेगा कि L1 लंबवत है किस पे, L2 पे। L1 लंबवत है L2 पे डी, तो यहां से देखो ये इंप्लाइज करेगा क्या, इंप्लाइज करेगा कि L2 भी लंबवत होगी किस पे, L1 पे। देखो चेक कर लो, देखो L1 लंबवत है L2 पे। देखो ठीक ऐसे हम फिगर एक बना देते। देखो ठीक यहाँ पे मान लेते ये हमारे पास एक रेखा थी L1, ये L1 ठीक, और इस पे एक लंबवत रेखा है कौन सी, L2 ठीक। यहाँ पे L2 एक रेखा है देखो जो इस पे लंबवत है ठीक यहाँ पे। तो देखो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो L1 पर लंबवत है कौन, L2 है। तो चेक कर लो L1 पर लंबवत है L2 ठीक। फिर देखो यहां से अगर देखो हम इधर से देखते देखो ठीक, इधर से देखिए ये L2 रेखा है, तो L2 पर भी देखो लंबवत है कौन है, L1 है। ठीक ये रेखा L1 L2 है, देखो ये रेखा L2, तो L2 पे कौन लंबवत है, L1 पे है। तो ये देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन हमें क्या बताती है, ये लाइन हमें ये बता रही है कि L2 जो L1 है ठीक, वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। तो यहां से हम लिख देंगे ठीक कि हमारा जो ठीक तो संबंध जो है ठीक, जो हमारा संबंध आर है वो कैसा है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग संबंध आर ठीक, यहां पे लिख देंगे संबंध आर सम्मित संबंध ठीक, यहां पे संबंध आर सम्मित संबंध है। देखो ठीक सम्मित तुमने प्रूव कर लिया ठीक, देखो सम्मित यहां से प्रूव हो गया ठीक। अब हमें तो चेक करना है तीसरा ठीक, तीसरा कौन सा चेक करना है, देखो संक्रमक संबंध ठीक है। यहां पे चेक करेंगे संक्रमक संबंध ठीक है। देखो यहां पे चेक करते हैं संक्रमक संबंध।
देखो ठीक है, संक्रमक की देखो परिभाषा क्या पड़ी थी पहले, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स कर आर में। ये दो अवयव है देखो आर के, ठीक है, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा जो सी थी वो किसमें बिलोंग्स करनी चाहिए, देखो आर में बिलोंग्स करनी चाहिए। देखो ठीक, ये हमारी परिभाषा थी। तो चलो देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेक करते देखो ठीक, चेक करेंगे कि L1 कॉमा अगर L2 डी बिलोंग्स करा आर में, ठीक, तो कंडीशन क्या है कि L1 डी लंबवत है किस पे, L2 पे। L1 लंबवत है किस पे, L2 पे, ठीक। इसको डाल देते समीकरण एक तथा, ठीक। अब देखो अगला, देखो अगला में एक जोड़ा एक मानना पड़ेगा, ठीक। अगला जोड़ा क्या मानना पड़ेगा, L2 कॉमा L3, ठीक है। देखो L2 L3 बिलोंग्स टू आर, तो यहां से लिखेंगे लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कि L2 लंबवत है किस पे, L2 लंबवत है L3 पे। इसको डाल देते हैं समीकरण दो, देख लो ध्यान से, ठीक है। ये दो जोड़े देखो L1 L2 बिलोंग्स करा आर में, और L2 L3 भी बिलोंग्स करा आर में। अब ये दो समीकरण है, इन दो समीकरणों को इस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है, कि हमारा L2 खत्म हो जाए। देखो ठीक है, यहाँ पे तुम लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण एक और दो से क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण एक और दो से, ठीक है। देखो ठीक, समीकरण एक और दो से देखो क्या हो जाएगा, देखो यहां से L1 लंबवत है L2 पे और L2 लंबवत है L3 पे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक, यहाँ पे समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा कि L1 जो होगा वो समांतर होगा किसके, L3 के, लंबवत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखो ठीक, हम बता रहे कैसे, इसका एक हम फिगर बनाते देखो ठीक, यहाँ पे देखो इसका एक फिगर बनाते थे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखो सबसे पहले, ये हमारे पास L1 है, ठीक है। L1 पर लंबवत है कौन, L2, तो देखो हमने ये L2 बना दी, ये L2 बना दी, ठीक। अब L2 पर देखो L1 लंबवत है किस पे, L2 पर। अब आ जाती है, ये क्या कर रहा है, देखो L2 पर लंबवत है कौन, L3, तो एक रेखा इस तरह बनाना कि L2 पर लंबवत हो जाए, ठीक है। तो हम रेखा, देखो ये रेखा होगी, ठीक है, ये हमारे पास जो L3 होगी, देखो चेक कर लो, ठीक है। देखो ये दोनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ठीक कि L1 लंबवत है किस पे, L2 पे, देखो ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास L1 है, L1 पर लंबवत है L2, ये देखो। अब ये वाली देखो कंडीशन, ठीक है, देखो ये वाली, ये कह रहा है L2 लंबवत है L3 पे, तो देखो ये हमारे पास L2 है और L2 पे लंबवत है देखो L3, देख लो ये लंबवत है देखो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से देखो इनमें, देखो इन दोनों में क्या संबंध हो गया, देखो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, देखो समांतर होंगे। तो यहीं से हमने ये लिख दिया, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया कि L1 समांतर है किसके, L2 के। ये चिन्ह होता है समांतर का, थी सब लोग याद रखोगे, ये चिन्ह होता है समांतर का। तो यहां से हम ये लिखेंगे कि L1 डी नॉट लंबवत है किसपे, L3 पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे L3 लिखना, ठीक। L1 नॉट लंबवत है किसपे, L2 पे। तो यहां से हम ये लिख देंगे कि L1 कॉमा जो L3 जो होगा, ठीक, वो नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से लिखेंगे हम लोग, ठीक, कि आर संक्रमक संबंध नहीं है, आर संक्रमक संबंध, आर संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक, यहाँ पे दो, ठीक, आर संक्रमक संबंध नहीं, ठीक। तो यहां से लिख देंगे, ठीक, अतः क्या लिख देंगे, अतः संबंध आर, ठीक, अतः संबंध आर, आर ठीक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक है। परंतु, परंतु यहां लिख देंगे, ठीक, परंतु आर ना तो सुतुल्य है, ना तो सुतुल्य है और ना ही संक्रमक है, ठीक, ना ही संक्रमक है, ठीक, ना ही संक्रमक संबंध है। इस तरह से तो वो प्रूव करना था, ठीक, उदाहरण देना था। तो तुमने पहले वाले दो क्वेश्चन, पहले वाला जो था, ठीक, उसका हमने वो उदाहरण दे दिया, ठीक, यहाँ पे दो, ठीक, इसका पहले वाले का हमने उदाहरण दे दिया, ठीक। ये उदाहरण था ऐसे लिखना, ये अपनी मर्जी से लिखना, ठीक है, लेकिन इस तरह लिखना है तुम्हें, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल देना है तो इस तरह एग्जाम्पल देना है, ठीक है, कि वह सम्मित तो हो परंतु ना सुतुल्य और ना ही संक्रमक हो। लोगों पहले तो नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला चलते दो, ठीक। यहाँ पे इसको बंद कर लेना, ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसी, ठीक है। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। ये नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। देखो जी, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते, देखो ठीक, सेकंड पार्ट क्या करा था ठीक, सेकंड पार्ट करा था ठीक, हम देखो संबंध को लिख लेते ठीक। देखो सेकंड करा था संक्रमक हो, ठीक है, सेकंड पार्ट करा था संक्रमक हो, परंतु, परंतु ठीक है, यहाँ पे ना तो सुतुल्य, ठीक है, ना तो सुतुल्य, ना तो सुतुल हो, ना तो सुतुल हो, ठीक है यहाँ पे, और ना ही सम्मित हो, ठीक है, देखो ना ही सम्मित हो। ना ही सम्मित हो, ठीक है। देखो चलो तो एक एग्जाम्पल दो दिए, जो संक्रमक हो परंतु ना तो सुतुल हो ना ही सम्मित हो। तो एक एग्जाम्पल लिखते देखो हम लोग, आर बराबर ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं ए कॉमा वी, ठीक है, सच दैट, तो यहां लिख देते हैं ए ग्रेटर देन वी है, क्या है, ए ग्रेटर देन वी, और ए कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब यहां पे होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो सब लोग देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल हमें इस तरह देना, ठीक है, और नहीं तो अगर कोई नहीं पहचान पा रहा, ठीक, तो ये एग्जाम्पल तुम लोग तैयार कर लो, ठीक, जो हम दे रहे एग्जाम्पल, ये एक तरह तैयार कर लो, ठीक, क्योंकि मुझे तो पता है, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके, ठीक, तो हमें एग्जाम्पल मुझे पता है, तो हम इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो क्या करो, ये ठीक इसको याद कर लो, ठीक, ये संबंध होता है। जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चलने लगता है, ठीक, कि कौन संबंध, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए हमें याद है, ठीक, तो ये जो संबंध होता है ये ओनली क्या होता है, संक्रमक होता है, ये संक्रमक होता है, ठीक, ना तो ये सुतुल होता है ना ही सम्मित होता है। देखो हम चेक करके तुम्हें दिखाते, तो वो ध्यान रखना, ठीक, तो पहले हम चेक करते, तो सबसे पहले इसको पहले ऐसे लिख लेते, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख लो, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख लेते कि ए कॉमा वी अगर बिलोंग्स करा आर में तो इंप्लाइज करेगा ए ग्रेटर देन वी। देख लो ठीक, यही परिभाषा थी यहाँ पे। अब देखो सबसे पहला देखो ठीक, यहाँ पे सुतुल्य संबंध, सुतुल्य संबंध, ठीक, देखो यहाँ पे ठीक सुतुल्य संबंध, देखो सुतुल्य संबंध की देखो परिभाषा क्या पड़ी थी सबसे पहले, तो ठीक यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन में हमने ए भी ले रखा, ठीक है, तो परिभाषा तुम लोग एक्स एक्स में लिखना, ठीक है, एक्स एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देखो यहां से, ठीक है, तो ये हमारे पास सुतुल की ये परिभाषा होती है। देखो सुतुल देखो चेक करते देखो, ठीक है, तो सुतुल को चेक करने के लिए क्या करना है, आप वी के स्थान पर ए रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे, वी के स्थान पर ए रख देंगे, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो ए ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इसमें देखो ठीक है, वी के स्थान पर क्या रखना, ए रख दो, ठीक है, यहाँ पे वी के स्थान पर ए। अब ये चेक करो देखो, ये सत्य है कि असत्य, देखो अब ये चेक करो, ये तो हमारे असत्य हो गए, देखो कैसा, ये देखो असत्य, क्योंकि कोई संख्या ठीक खुद से बड़ी नहीं होती, ठीक, कोई भी संख्या खुद से बड़ी नहीं होती है, तो ये तो हमेशा कैसा आएगा, असत्य आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए का मान अगर 1 लेंगे तो क्या 1 1 से बड़ा होता है, देखो नहीं होता, नहीं यहाँ पे ऐसे देखो 2 क्या 2 से बड़ा होता है, देखो ए का मान कुछ भी लोगो ये सत्य नहीं होगा। जब ये सत्य नहीं होगा, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आर सुतुल संबंध नहीं है, देखो आर सुतुल संबंध नहीं है, आर सुतुल संबंध नहीं है, ठीक, तो आर सुतुल संबंध नहीं है। अब देखो इसके बाद देखो हम लोग चेक करते हैं, देखो इसका सम्मित संबंध, ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट,
यहाँ पे देखो सम्मित संबंध, ठीक है, यहाँ पे सम्मित संबंध, दो सम्मित संबंध। देखो सम्मित की परिभाषा क्या पढ़ी थी, सम्मित की परिभाषा पढ़ी थी कि ए कॉमा, यहाँ पे एक्स वाई देखो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। देख लो, ठीक है, कि एक्स कॉमा वाई जो है वो आर में बिलोंग्स कर रही है, तो इंप्लाइज करना चाहिए, क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि वाई कॉमा एक्स भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे ठीक चेक करते हैं, क्या देखो ए कॉमा वी देखो बिलोंग्स करा था आर में, ठीक, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो यहां से आ जाएगा देखो ए बड़ा है देखो किससे, ए ग्रेटर देन वी, देखो यहां से, ठीक, तो क्या ऐसा देखो यहाँ पे संभव है क्या वी ए से बड़ा होगा, देखो वी ए से देखो बड़ा नहीं हो सकता, ठीक, यहाँ पे वी ए से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये वाली देखो जो लाइन कह रही थी, ये लाइन क्या कह रही है देखो यहाँ पे, इसको v ग्रेटर देन ए, ठीक है, नॉट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऐसे लगाना, ठीक है, देखो नॉट कट करके, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाना, ठीक, v नॉट ग्रेटर देन ए होगा, ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो कि v कॉमा जो a होगा, ठीक, वो नॉट बिलोंग्स टू r होगा, नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहां से हम लिख देंगे, ठीक, क्या लिख देंगे कि r हमारा सम्मित संबंध नहीं है, देखो यहां से लिखेंगे, ठीक, तो r सम्मित संबंध नहीं है, r सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं, ठीक है, नहीं तो कोई तुम एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, देखो ठीक, अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा, ठीक, कोई एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लेते, ठीक, एग्जाम्पल इस तरह लेना है कि ए कॉमा जो वी है वो आर में बिलोंग्स करना चाहिए, तो देखो हम ऐसे ले लेते, देखो जैसे 5,2 जो है, ठीक, वो आर में बिलोंग्स करता है, देखो चेक कर लो, क्योंकि 5 बड़ा होता है किससे, 2 से, ठीक, परंतु दो अब इसका उल्टा, परंतु अगर हम चेक करेंगे इसका उल्टा, ठीक, 2,5 2,5 बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक, तो क्या 2 बड़ा है तो 5 से, दो बड़ा नहीं है 5 से, ठीक है, ये तो गलत है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे कि 5,2 तो बिलोंग्स कर आर में, परंतु 2,5 जो है, ठीक है, वो नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, देखो ठीक, यहाँ पे देखो ठीक, अब इसका देखो हम लोग तीसरा पार्ट देखो चेक करते, ठीक, संक्रमक, देखो ठीक, सम्मित तो हो गया, अब हम संक्रमक और चेक कर लेते, देखो ठीक, संक्रमक तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट संक्रमक संबंध, दो यहां पर, ठीक, संक्रमक संबंध, दो ठीक, संक्रमक संबंध, ठीक, संक्रमक की दो परिभाषा क्या होती है कि x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक, तथा y, z बिलोंग्स टू r, ठीक, इंप्लाइज करेगा, ठीक, क्या इंप्लाइज करेगा कि x, z बिलोंग्स टू r, x, z, ठीक, बिलोंग्स टू r, ये परिभाषा होती, ठीक, चलो इस परिभाषा को देखो हम अप्लाई करते देखो, ठीक, तो सबसे पहले लिखते देखो a, v बिलोंग्स टू r, ठीक, तो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, a ग्रेटर देन v, a ग्रेटर देन v, ठीक, यहाँ पे समीकरण डाल देते एक, तथा यहाँ पे अब v, c दो अगर बिलोंग्स कर r में, ठीक, तो यहां से आ जाएगा v ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c आ जाएगा, इसको डाल दो समीकरण 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, दो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a देखो बड़ा है v से, ठीक है, और v किससे बड़ा है, देखो यहाँ पे b बड़ा है c से, तो यहां से आ जाएगा a ग्रेटर देन c आ जाएगा, देखो a बड़ा होगा किससे, c से, तो यहां से अब ये लाइन देखो हमें ये बता रही है, क्या लाइन बता रही है कि a, जो c है वो r में बिलोंग्स करेगा, a, c r में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो a, v बिलोंग्स टू r तथा v, c बिलोंग्स टू r, ठीक, इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, a, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो यहां से लिख देंगे कि r जो हमारा, ठीक, एक संक्रमक संबंध है, r एक संक्रमक संबंध है, r एक संक्रमक संबंध है, देखो तो यहां से लिख देंगे, ठीक, हम लोग क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे, ठीक, अतः हमारा जो संबंध जो r था, ठीक, अतः यहां पे संबंध r, संबंध r, ठीक है, संक्रमक संबंध, ठीक है, संक्रमक संबंध है, परंतु यहां पे लिख दो, देखो संक्रमक संबंध है, ठीक, यहाँ पे
परंतु लिखेंगे हम लोग आर टी, ना तो सुतुल्य डी, यहाँ पे आर ना तो सुतुल्य डी, यहाँ पे देखो सुतुल्य, और ना ही संकर, ना ही सम्मित डी, देखो ना ही सम्मित संबंध है। देख लो ठीक है। अतः संबंध आर जो है ठीक वो संक्रमक संबंध है ठीक, परंतु आर ना तो सुतुल्य और ना ही सम्मित है। देख लो ठीक है, इस तरह से करना था। देखो देखो एग्जाम्पल देने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करना होगा ठीक है। तो लिख लो यहां से ठीक, एग्जाम्पल जो दोगे उसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये संक्रमक तो है परंतु सुतुल्य और सम्मित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल लिख को छोड़ दो, ऐसा नहीं करोगे ठीक है। एग्जाम्पल लिखना ही है ठीक, उसको ये भी प्रूव करना है कि वो संक्रमक है परंतु ना तो सुतुल्य है ना ही सम्मित। लोगों जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये 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 नोट कर लो। चलो चलो ठीक है। देखो अब देखो इसका तीसरा पार्ट देखो ठीक है, तीसरा पार्ट ठीक है। देखो तीसरा पार्ट पहले लिख लेते देखो ठीक, क्या करा तीसरा पार्ट करा कि सुतुल्य ठीक है। देखो सुतुल्य तथा सम्मित हो ठीक है, सुतुल्य तथा सम्मित हो, किंतु संक्रमक ना हो। देखो ठीक है, किंतु संक्रमक ना हो, ना हो ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसा दो ठीक है, एक एग्जाम्पल देना है कि संबंध जो आ रहा है वो सुतुल्य सम्मित है ठीक, परंतु संक्रमक नहीं है। देखो ठीक, ध्यान से देखना। चलो दो ठीक है, तो हम लोग एक संबंध लिखते हैं। देखो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम थोड़ा देखो मान के करेंगे ठीक, समुच्चय पे देखो ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते ठीक। यहाँ पे कोई ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा ठीक, तो हम ऐसा करते देखो यहाँ पे मान लेते ठीक है। देखो माना समुच्चय कैपिटल ए बराबर दो, क्या है कैपिटल ए है हमारे पास 1 2 3 ठीक है। तथा यहाँ पे देखो ठीक है, तथा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तथा ठीक है, तथा आर बराबर ठीक दो, आर बराबर एक संबंध लिख देते देखो ठीक है। एक संबंध लिखो इस प्रकार कि वो सुतुल्य तो होने चाहिए ठीक, सम्मित भी होने चाहिए किंतु संक्रमक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते देखो ठीक 1,1 लिख देते ठीक, 1,1 सुतुल्य के लिए देखो, सुतुल्य के लिए देखो अगर ए में 1 है तो इसमें 1 1 होना चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो अगर हम 1 2 डाल देते हैं तो 2 1 भी डालना पड़ेगा।
देख लो, चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अभी आप डाल देते, देखो ठीक है, यहाँ पे 1 3 और डाल देते, क्या डाल देते, 1 3, तो यहाँ पे 3 1 भी डालना पड़ेगा मुझे, देख लो, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ठीक है, ये हमने संबंध को परिभाषित है, ठीक है, ए पर, ऐसे लिख दो, ठीक है, ए पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित है, देखो ए पर परिभाषित है, ठीक है। चलो ध्यान देखना, ठीक है। अब इसको तो हम प्रूव करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे जो हमने आर देखो परिभाषित है, ठीक है, देखो जो हमने ये संबंध जो माना है, ठीक है, आर, अब ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, कि ये सुतुल्य है, देखो तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, ठीक है, सुतुल्य संबंध, क्या डालेंगे, सुतुल्य संबंध, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे सुतुल्य संबंध, देखो तो सुतुल्य की देखो परिभाषा होती है, ठीक कि ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ई, ये परिभाषा होती है, देखो ठीक है, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि संबंध को यहाँ पे ए में अभी अब क्या है, देखो 1 2 3 है, देखो 1 2 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का देखो 1 से संबंध है, ठीक 1 1 भी है, और 2 का देखो 2 से भी संबंध है, 2 2 भी है, 3 का 3 से भी संबंध है, 3 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक, और 3 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि 1 2 3 जो थे वो ए में बिलोंग्स कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक, ऐसे लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, यहाँ पे तीनों दो बिलोंग्स कर रहे, ठीक, तो आर लिख देंगे, आर एक सुतुल्य संबंध है, आर एक सुतुल्य संबंध है, आर एक सुतुल्य संबंध है, देखो तुमने ये प्रूव कर लिया कैसे है, सुतुल्य, ठीक। अब देखो इसका सम्मित, ठीक, देखो देखो ठीक, यहाँ पे सम्मित, दूसरा पॉइंट देखो, ठीक, यहाँ पे सम्मित संबंध, तो यहाँ पे ठीक सम्मित, दो ठीक सम्मित संबंध, देखो ठीक, यहाँ पे देखो सम्मित के लिए, सम्मित की परिभाषा पड़ी थी कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक, इंप्लाइज करनी चाहिए वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये सम्मित की परिभाषा थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आर है, देखो ठीक है, तो इसका उल्टा करोगे तो खुद में उल्टा होता है, ठीक है, 1 1 और 1 का उल्टा करेंगे तो यही आएगा, इसका भी उल्टा करेंगे तो खुद में, ठीक, स्वयं में देखो सम्मित है, ये भी स्वयं में सम्मित है, अगर देखो इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा, देखो आएगा, या फिर इसका उल्टा करेंगे इसका तो ये आएगा, और देखो ठीक यहाँ पे इसका देखो ठीक, इसका अगर उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा, अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब देखो ठीक यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि आर में जितने भी अवयव हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक ऐसे लिख देना कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक, फॉर ऑल, ऐसे लिख दो, ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई, ठीक, बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल मतलब जितने भी, देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आर में जितने भी ऐसे जोड़े होंगे कि एक्स वाई जितने भी जोड़े होंगे उन सबका अगर हम उल्टा करेंगे, ठीक, तो उल्टा मतलब y, x वो भी आर में बिलोंग्स कर रहा है, कोई भी देख लो, ठीक, देखो जैसे हम लोग ये देख लेते, देखो जैसे ये लिख लो, ठीक, यहाँ पे 1 3 एग्जाम्पल के तौर पे देखो ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 3 लेंगे, ठीक, बिलोंग्स कर आर में, तो इसका उल्टा 3 1 भी देखो आर में बिलोंग्स कर रहा है, आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर एक सम्मित संबंध, देखो आर एक सम्मित संबंध है, कैसा, देखो सम्मित संबंध है। अब आगे ठीक, इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे संक्रमक, दो ठीक, संक्रमक दो चेक करते, देखो संक्रमक दो, ठीक, यहाँ पे संक्रमक संबंध, यहाँ पे संक्रमक संबंध, ठीक, देखो संक्रमक संबंध की देखो परिभाषा क्या पड़ी थी कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ पे वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों देखो अभी आप आर में बिलोंग्स कर रहे, ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए कि ए कॉमा सी भी किस में बिलोंग्स करनी चाहिए, आर में करनी चाहिए, देख लो, ठीक है, ये चलो देखो ठीक, अब चेक करते, देखो आर से दो जोड़े हम उठाते, देखो ठीक, ध्यान से देखना, देखो यही वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा ना, ठीक है, इसको ले लेते, ठीक है, यहाँ पे पहले हम जोड़ा लेते हैं 2 कॉमा, यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमा ऐसे लिख लेते, ठीक है, 2 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें,
2,1 बिलोंग्स टू आर तथा ठीक है यहाँ पे। अब देखो ठीक, अब देखो 2,1 लिखा है यहाँ पे ठीक है, तो अगला जो जोड़ लेंगे वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। किससे 1 से, किससे स्टार्ट होना चाहिए 1 से। तो देखो 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है देखो, तो ये वाला जोड़ा लिख लो ठीक है, ये वाला देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1,3 यहाँ पे लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर। देखो ये दोनों जोड़ देखो आर में है ठीक है, परंतु यहाँ पे देखो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा देखो कि 2,3 है ठीक है, 2,3 है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो चेक कर लो क्या कहीं 2,3 है देखो आर में, देखो चेक करो 2,3 देखो कहीं भी नहीं आर में, देखो कहीं भी आर में नहीं है ठीक, तो हम क्या लिख देंगे आर संक्रमक संबंध नहीं है ठीक, आर एक संक्रमक संबंध नहीं है, आर एक संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध नहीं है देखो यहाँ पे, देखो ठीक आर एक संक्रमक संबंध नहीं है। एग्जाम्पल हमें तो इस तरह लेना ठीक है, सबके लिए चेक करना होता है, अगर किसी एक अवयव के लिए अगर गलत हो गया ठीक है, जैसे हमने ये वाला ऐसा जोड़ा ढूंढ लिया, देखो ये वाला एक ऐसा जोड़ा हमने ढूंढ लिया ठीक, जिसके लिए देखो गलत हो रहा है ठीक है, कोशिश ये करोगे ठीक है, जब भी चेक करो तो हमेशा ऐसा जोड़ा लेना ठीक जिसके लिए गलत हो रहा हो, कोशिश करो ठीक है, कोशिश करने के बाद अगर वो गलत नहीं हो रहा है तो फिर वो तुम्हारा संक्रमक होगा। तो यहां पे लिख देंगे ठीक, तो आर हमारा कैसा गया ठीक, अथवा लिख देंगे ठीक आर संबंध आर ठीक, ऐसे लिख देंगे कि संबंध जो आर है हमारा ठीक है, संबंध आर सुतुल्य, दो ठीक सुतुल्य है, सुतुल्य और सम्मित है ठीक, सुतुल्य और सम्मित है ठीक है, सम्मित है, परंतु परंतु संक्रमक संबंध नहीं है ठीक है, संक्रमक संबंध नहीं है, परंतु संक्रमक संबंध नहीं है। परंतु संक्रमक संबंध नहीं है, तो ये थर्ड वाला देखो पार्ट हमने प्रूव कर लिया ठीक है, तो ये वाला लिख लो ठीक, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग ठीक है जल्दी से। आगे को जल्दी से ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से ये नोट कर लो। देखो चलिए इसका एक चौथा पार्ट और है, देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट देखो ठीक, चौथा पार्ट देखो क्या करा, देखो ठीक चौथा लिखा देखो यहाँ पे करा सुतुल्य और संक्रमक है ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सुतुल्य और दो ठीक यहाँ पे लिख लेते पहले देखो कह रहा है सुतुल्य ठीक है, देखो सुतुल्य और सुतुल्य तथा संक्रमक है ठीक है, सुतुल्य तथा संक्रमक है, संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो, किंतु सम्मित ना हो। दोठी एक उदाहरण ऐसा दोठी जो सुतुल्य भी है और संक्रमक है परंतु सम्मित नहीं है। दोठी यहाँ पे चलो एग्जाम्पल देते दोठी यहाँ पे, तो दोठी आर हम ऐसे लिख देते देखो, आर बराबर लिख देते देखो ए कॉमा वी, ऐसे लिख देते देखो यहाँ पे ए कॉमा वी सच दैट ए क्यू लेस देन इक्वल टू वी क्यू, ऐसे लिख देते देखो ठीक यहाँ पे, और ए कॉमा वी जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ये टी रियल नंबर होता है टी, ये वाला जो आर होता है ये संबंध होता है, और ये क्या होता है, ये रियल नंबर होता है। देखो ये संबंध है हमारे पास। अब इसको देखो हमें ये प्रूव करना है टी, ये सुतुल्य भी है और संक्रमक भी है, परंतु सममित नहीं है। देखो देखो यहाँ पे टी, चलो सबसे पहले देखो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो पहले इसको ऐसे लिख लो, देखिए ध्यान देखना, इसको पहले ब्रेक करके लिख लेते हैं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स करा आर में, तो ए क्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। ए क्यू लेस देन इक्वल टू वी क्यू। यहां से देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो ठीक है, सुतुल्य के लिए देखो सुतुल्य संबंध, देखो यहाँ पे ठीक है, सुतुल्य संबंध। देखो सुतुल्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी, सबसे पहले देखो सुतुल्य की परिभाषा पढ़ी थी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो ठीक, ये हमारे पास परिभाषा होती ठीक है सुतुल्य की। देखो तो सुतुल्य देखो चेक करते रहिए, यहाँ पे वी के स्थान पर क्या रख दो, ए रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो ए क्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। तो वो चेक करो ये कथन क्या सत्य है, देखो यस, देखो ठीक है, ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। देखो ठीक है, इसका मतलब होता है कि या तो ए क्यू बराबर होगा ए क्यू के, या फिर ए क्यू छोटा होगा किससे, ए क्यू के। अगर इन दोनों में अगर कोई एक कंडीशन सत्य है तो इसको सत्य माना जाता है। तो ये वाली देखो कंडीशन हमारी सत्य होगी हमेशा। चेक करो ठीक, ये हमेशा कैसे होगी, सत्य होगी, क्योंकि ए क्यू बराबर होगा किसके, ए क्यू की। अगर मान लो यहाँ पे देखो ठीक है, अगर एग्जाम में अगर ऐसा लिख के आता ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लो अगर ये बराबर हम हटा दें, अब ये चीज सत्य नहीं होगी। याद रखना ठीक, ये चीज अब सत्य नहीं होगी, जब बराबर लगा तभी ये सत्य होगा। तो यहां से लिख देंगे आर सुतुल्य संबंध है, ठीक हो, आर एक सुतुल्य संबंध, देखो ठीक है, सुतुल्य संबंध है। आर एक सुतुल्य संबंध, ठीक है, यहाँ पे सुतुल्य संबंध है। आर सुतुल्य संबंध है, ठीक है। अब तो वो सुतुल्य तो प्रूव कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सेकंड ही सम्मित, देखो यहाँ पे ठीक सम्मित संबंध, ठीक है, दो ठीक सम्मित संबंध को। सम्मित की देखो परिभाषा जो होती थी, सम्मित की परिभाषा होती है कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये परिभाषा होती थी सम्मित की। देखो चलो देखो चेक करते हैं, देखो ठीक है, से तो यहां से ठीक, तो देखो ए कॉमा बी, तो ऐसा करो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में ऐसा करो ठीक, यहाँ पे भी चेंज कर दो ठीक, क्वेश्चन में ए कॉमा बी हमने दिया था, ए कॉमा बी माना था ठीक, यहाँ पे तो इसको एक्स वाई में कर दो ठीक, एक्स में कर दो ठीक, एक्स में, ये भी एक्स वाई में कर दो, देखो ये एक्स वाई में कर दो ठीक, ज्यादा सही रहेगा ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए बी लिखा है ठीक है। यहाँ पे लिख देते एक्स वाई और यहाँ पे लिख देते वाई एक्स लिख देते, देखो यहाँ पे ठीक, चलो देखो यहाँ पे ठीक, तो ए कॉमा वी, अगर ए कॉमा वी अगर आर में बिलोंग्स करेगा ठीक, तो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू लेस देन इक्वल टू क्या था, वी क्यू था। देखो ठीक, ये परिभाषा थी। अब क्या यहाँ पे देखो ए क्यू छोटा है वी क्यू से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या वी क्यू यहाँ पे छोटा होगा ए क्यू से, ऐसा नहीं होगा ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं संभव होगा, यहाँ पे इसको नॉट लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग, अब ये लाइन हमें क्या बता रही, देखो ये लाइन बता रही है कि v कॉमा ए जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, v कॉमा ए टी नॉट बिलोंग्स टू आर, देख लो ठीक, v कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक आर सम्मित संबंध नहीं, ठीक, तो आर सम्मित संबंध नहीं है, तो ठीक आर सम्मित संबंध नहीं है। अगर ना समझ में आया ठीक, तो इसका एग्जाम्पल दे देते, देखो ध्यान से, ठीक, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा देते, देखो ठीक, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते कि 1 कॉमा यहाँ पे 2 ठीक बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे 1 का क्यू लेस देन क्या होगा, 2 क्यू, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ठीक, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लेस देन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये छोटा सत्य है यहाँ पे ठीक, यहाँ पे ये चीज कैसी देखो सत्य है, क्योंकि 1 छोटा होता है किससे, 8 से, बराबर नहीं है। तो देखो हमने बताया था यहाँ पे एक कंडीशन सत्य होनी चाहिए,
कि यहाँ पे देखो 1 छोटा है 8 से डी, तो इसीलिए ये सत्य है। 1 8 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन होती रही, तो इनमें से अगर कोई एक कंडीशन सही है, कोई एक कंडीशन सत्य है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे परंतु, देखो ठीक, परंतु अगर 2 कॉमा अगर हम 1 करते हैं, देखो ठीक, यहाँ पे 2 कॉमा 1 अगर बिलोंग्स टू आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2q लेस देन क्या आएगा, 1q। तो यहाँ पे देखो चेक कर लो कि 8 लेस देन इक्वल टू 1 है। अब देखो चेक करो कि इन दोनों कंडीशनों में कोई कंडीशन सत्य है। देखो चेक करो कि 8 छोटा होता है 1 से, कि 8 1 के बराबर होता है। कोई भी कंडीशन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखो ये असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये असत्य, असत्य होगा ये, ठीक है। यहाँ पे तो वही हमने लिखा था यहाँ पे कि 1 कॉमा 2 तो देखो बिलोंग्स कर आर में, ठीक, परंतु यहाँ पे 2 कॉमा जो 1 है, ठीक, वो नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए यहाँ पे आर जो है हमारा, ठीक, वो सब में संबंध नहीं है। अब देखो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं संक्रमक, ठीक है, तीसरा वाला पार्ट, ठीक है, संक्रमक संबंध। देखो तो संक्रमक देखो संबंध क्या है, देखो संक्रमक की परिभाषा होती है कि एक एक्स वाई, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास देखो परिभाषा थी संक्रमक की। चलो चेक करते हैं, देखो ठीक है, संक्रमक देखो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, देखो ठीक, यहाँ पे तो हम लगाएंगे देखो कि a कॉमा v बिलोंग्स करा आर में, तो इसका मतलब है कि a q लेस देन इक्वल टू v q, ये परिभाषा थी, ठीक। इसको डाल देंगे समीकरण 1, क्या डालेंगे देखो यहाँ पे, समीकरण 1, तथा फिर लिखेंगे यहाँ पे देखो v कॉमा सी डी बिलोंग्स कर रहा आर में, तो इसका मतलब है कि वी क्यू डी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सी क्यू हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों समीकरण, ठीक है, समीकरण यहाँ पे 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 2 से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो ए क्यू लेस देन इक्वल टू क्या, देखो वी क्यू लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो ए क्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, वी क्यू है, ठीक है, और वी क्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, सी क्यू, तो ऐसे लिख देंगे सी क्यू। तो यहां से देखो, यहां से हमें ये पता चल गया, देखो ठीक है, इस वाली लाइन से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ए क्यू जो होगा वो छोटा होगा किससे, सी क्यू से, देख लो, ठीक है। यहाँ पे अब ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है हमें कि ए कॉमा जो सी है वो आर में बिलोंग्स कर रहा है, ए कॉमा सी किसमें, आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग a कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, तथा v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो यहाँ पे इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है कि a कॉमा जो सी है, ठीक, वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, दो, ठीक, यहाँ पे आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां से लिख देंगे आर एक संक्रमक संबंध है, आर एक संक्रमक संबंध है, आर एक संक्रमक संबंध है, देखो तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो अतः लिख देंगे आर हमारा कैसा, देखो अतः संबंध आर, संबंध आर सुतुल्य और संक्रमक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, सुतुल्य और संक्रमक है, परंतु आर सम में संबंध नहीं है, ठीक है, देखो परंतु आर सम्मित संबंध नहीं है, दो, ठीक, आर सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रोटी नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लोग यहां से, यहां से लिखो, ठीक, नोट करो जल्दी से इसको, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। अब देखो ठीक, इसके बाद एक और पार्ट बचा ठीक, इसका देखो फिफ्थ पार्ट, ये दो इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट लिखा है देखो कि सम्मित है। तो यहाँ पर ठीक सम्मित तथा संक्रमक है, ठीक है। तो सम्मित तथा संक्रमक है, सम्मित तथा संक्रमक होती है, किंतु किंतु कह रहा है सुतुल्य ना होती, यहाँ पे सुतुल्य ना होती, यहाँ पे देखो एक ऐसा एग्जाम्पल देना ठीक है, तो जो हमारा सम्मित भी है और संक्रमक भी है और परंतु सुतुल्य नहीं है, देखो ठीक है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ठीक है, तो इसको देखो हम लोग समुच्चय के रूप में परिभाषित करेंगे। देखो यहाँ पे माना ठीक है समुच्चय, एक संबंध मान लेते ठीक, तो माना समुच्चय कैपिटल ए बराबर 1 2 3 पर 1 2 3 पर ठीक कैपिटल आर। देखो यहाँ पे ठीक है, हमें इस तरह मानना है ठीक कि सुतुल्य नहीं होने चाहिए, तो ऐसे कर देते देखो 1 1 लिख देते हैं, 2 2 लिख देते ठीक यहाँ पे, और 1 2 डाल देते हैं और 2 1 डाल देते देखो ठीक है, यहाँ पे इतना डाल दो ठीक है। ए पर परिभाषित संबंध है, देखो ए पर परिभाषित संबंध है, ए पर परिभाषित संबंध है देखो यहाँ पे। तो ए पर परिभाषित संबंध है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ठीक, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया ठीक है इसका। देखो अब इसको देखो चेक करो, देखो ये सुतुल्य है कि नहीं ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पे ठीक है। सबसे पहले हेडिंग हम लोग चेक करेंगे सुतुल्य, सुतुल्य संबंध दो ठीक, सुतुल्य संबंध दो ठीक। सुतुल्य की परिभाषा पढ़ी थी देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो ठीक। सबसे पहले देखो हम लोग सुतुल्य की परिभाषा ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में ठीक, फॉर ऑल, सॉरी यहाँ पे फॉर ऑल टी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये हमारी देखो सुतुल्य की परिभाषा होती है। तो यहां से देखो ठीक हम लोग चेक कर लेते, देखो ठीक चेक करो देखो यहाँ पे। अब ध्यान देखो ठीक ए में हमारे पास 3 अवयव है देखो 1 2 3, तो 1 का देखो 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, क्या 3 का 3 से संबंध है, नहीं है देखो यहाँ पे ठीक। तो मैं ऐसे लिखेंगे यहाँ पे देखो कि 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो ए में बिलोंग्स कर रहा देखो, ए 3 में है ठीक, परंतु 3 आर में नहीं ठीक। तो यहां से लिख देंगे आर एक सुतुल्य संबंध नहीं है, आर एक सुतुल्य संबंध नहीं है देखो ठीक है यहाँ पे, आर एक सुतुल्य संबंध नहीं है ठीक यहाँ पे दो, तो आर एक सुतुल्य संबंध नहीं है। अब आ जाओ देखो ठीक है, ये तुमने प्रूव कर लिया सुतुल्य ठीक। अब देखो सम्मित देखो चेक कर लेते देखो ठीक, सम्मित के लिए दोटी सम्मित संबंध, दोटी सम्मित के लिए देखो हम लोग यहाँ पे परिभाषा पढ़ी तुमने कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर ठीक है, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज करना चाहिए वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर,
देखो ठीक, ये हमारे पास कंडीशन होती है किसकी, सममित की होती है। अब आ जाओ ठीक, तो यहाँ पे तो हम लोग चेक कर लेते हैं ठीक। तो यहाँ पे आर में जितने भी अवयव है देखो ठीक, इनका उल्टा करो, देखो ये तो स्वयं में सम्मित होता है, ये भी स्वयं में सम्मित होता है, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा, अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा। तो हमारा आर एक सम्मित संबंध है देखो ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना ठीक, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज कर रहा, क्या इंप्लाइज कर रहा, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो यहां से लिख देंगे आर एक सम्मित संबंध है ठीक है, यहाँ पे सम्मित संबंध है। तो आर हमारा कैसा है, सम्मित संबंध है ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग संक्रमक देखो प्रूव करते ठीक, तीसरा वाला पॉइंट ठीक, तीसरा पॉइंट देखो क्या करा, संक्रमक संबंध। देखो ठीक, संक्रमक देखो ठीक, संक्रमक संबंध की देखो परिभाषा देखो क्या पढ़ी तुमने कि ए कॉमा वी जो है वो बिलोंग्स करा आर में, तथा ठीक है वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तथा v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो ठीक, ये परिभाषा होती है। तो देखो चेक कर लेते, देखो यहाँ पे ठीक, चेक करो देखो यहाँ पे, देखो अगर हमने यहाँ पे अगर 2,1 लेते देखो ठीक यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो ठीक 2,1 बिलोंग्स टू आर, तथा ठीक यहाँ पे और 1,2 देखो बिलोंग्स टू आर। देख लो ठीक यहाँ पे, ये दो अवयव ले लो देखो ठीक, देखो ठीक, ये वाले इसको ले लिया और इसको ले लिया हमने ठीक है यहाँ पे, तो ये देखो आगे ठीक, तो क्या गया यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1,2 लिख लो ठीक है, 1,2 ले लो ठीक है, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं ठीक यहाँ पे, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे ले लेना ठीक है। 1,2 यहाँ पे लिख लेते हैं 2,1 बिलोंग्स टू आर ठीक है। तो यहाँ से इंप्लाइज करा देखो ठीक यहाँ पे 1,2 है आर में और 2,1 है, तो यहाँ पे ये वाला तो खत्म हो जाएगा ठीक है यहाँ पे। तो देखो a कॉमा सी यहाँ पे आ जाएगा 1,1 ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,1 ठीक है बिलोंग्स टू आर। तो आर में बिलोंग्स करा देखो ठीक, चेक कर लो देखो यहाँ पे, तो आर में आ रहा है देखो ये 1,1, तुम लिख देंगे ठीक कि आर कैसा देखो, यहाँ पे आर लिख देंगे संक्रमक संबंध है, देखो आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है ठीक है। अतः हम लिख देंगे ठीक है, क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, अतः संबंध जो आर है हमारा ठीक है, तो संबंध जो आर है, संबंध आर ठीक है, तो यहाँ पे सम्मित है, सम्मित है ठीक है, तो संबंध आर सम्मित और संक्रमक है ठीक है, ऐसे लिखो सम्मित और संक्रमक है ठीक है, यहाँ पे और संक्रमक है, सम्मित और संक्रमक है ठीक है, परंतु सुतुल्य नहीं है यहाँ पे ठीक है, परंतु सुतुल्य दो ठीक, परंतु सुतुल्य नहीं है ठीक है यहाँ पे, देख लो ठीक, इस तरह से प्रूफ करना था देखो, ला लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक यहाँ पे ला लो ठीक, ये लास्ट पार्ट था ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट था। आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो आज की क्लास में फिर इतने रखते हैं ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये वाली एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर देंगे ठीक है, कंफर्म बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे।